Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Learn English 2508। मैं रीना कश्यप फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगी। मैं कहना यह चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप उन्हें प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें और हमारा और आपका रिलेशन बना रहे। चलिए आप ही के साथ और सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते हैं और प्रोनाउन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की बात करेंगे। माय फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ प्रोनाउन। मेरे ख्याल से आप सभी प्रोनाउन से पहले से भी अवगत होंगे। आप पहले से भी जानते होंगे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, बट हम फिर से उसको एक बार रिपीट करेंगे। मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगी। आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। चलें तो देखते हैं। माय फ्रेंड्स, प्रोनाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सर्वनाम, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा। सर्वनाम, सर्वनाम से हमारा तात्पर्य है संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द। अब ये बताइए कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें प्रोनाउन क्यों पढ़ना चाहिए, इनका काम क्या है, इनका प्रयोग क्या है, संज्ञा के बदले में क्यों इन्हें प्रयोग हम करेंगे। संज्ञा तो ऑलरेडी यूज है, देन व्हाई वी यूज इट। तो हमें इसका प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि अगर आप लिखते हो राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, सपोज यू हैव टू राइट सम लाइन अबाउट राम एंड राम इज योर फ्रेंड, देन इसके बाद आप क्या करते हो, राम इज माई फ्रेंड, उसके बाद आप यहाँ पे लगा देते हो ही। क्यों हम यहाँ पे राम ना क्यों नहीं लिखते हैं भाई, हम यहाँ राम क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि आप एक ही शब्द को बार बार लिखते हो तो उससे बोरियत महसूस होती है और वाक्य की खूबसूरती घट जाती है। इसलिए आप उसके बदले में, राम के बदले में एक नए शब्द का प्रयोग करते हो और हमारा वो राम के बदले में आने वाला शब्द होता है क्या, ही। तो वैसे ही अलग अलग नाम के लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे राम की जगह पे हमने ही लिखा, क्यों? क्योंकि हमें राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स विथ मी, राम लिविंग नियर माई हाउस, राम प्ले विथ मी एवरी डे। इस तरीके से अगर हम बार बार राम 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 करें तो वाक्य में बोरियत महसूस होगी, वाक्य खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और हम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द का जो नाम है उसे प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो जैसे हमारे राम के बदले में आ रहा है ही, वहीं पे अगर सीता रहती तो उसके बदले में आता है शी, अगर राम और श्याम रहता है तो दे। इस तरीके से अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग प्रोनाउन आते हैं। तो इस तरह से आपने यह समझा कि प्रोनाउन क्या है। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन है। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, इट्स प्रोनाउन। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं और यह कुल मिलाकर 10 तरह के शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है। कितने तरह के शब्दों का प्रयोग? तो 10 तरह के शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है। आप इस तरह से याद मत रखो कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द यानी प्रोनाउन के यानी सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। आप बस इस तरह से समझो कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द 10 तरह से प्रयुक्त किए जाते हैं और वो क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं, उसकी ओर रुख करते हैं। जिसमें पहला है हमारा पर्सनल। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से हमारा तात्पर्य है कि पर्सनल का मतलब पर्सन। ठीक है, आपने आई डोंट नो कि आप पहले से जानते हो कि नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैं जब उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल में हम लोग चलेंगे, तब हम जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। आज हम बस इतना जानेंगे कि प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं और प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं और वो भेद कौन कौन से हैं। तो जिसमें पहला मैंने बता रखा है आपको यहाँ पे पर्सनल। अब पर्सनल में आपने हिंदी में पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इस तरह से आपने पुरुष पढ़ा होगा ना हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का, वही पुरुष से हमारे यहाँ पर्सनल बन जाता है। आगे इसका कैसे प्रयोग करते हैं, क्या होता है, वो हम कल समझेंगे। फिर बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है क्या, अधिकार।
अधिकार, जब हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार स्थापित कर रहे होते हो और उसके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है, जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे मेरी शब्द जो आया, माइन जो इंग्लिश वर्ड आया, वह क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि माई शब्द का प्रयोग हम संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं, लेकिन माइन शब्द का प्रयोग जो है वो हमारा अधिकार स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो जब किसी भी शब्द का प्रयोग अधिकार स्थापित करने के लिए किया जा रहा हो संज्ञा के बदले में, तो उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जैसा आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो वही रिफ्लेक्स हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन पर है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसका अच्छा बुरा असर जो है जब संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें जो भी कर दो, जैसी करनी वैसी भरनी, आप जो भी करोगे उसका खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। आई हर्ट माई सेल्फ, द हर्ट इट सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं को नुकसान पहुंचाया। अगर आपको कहा गया कि बाबू तेज मत दौड़ो, फिर भी आप तेज दौड़ रहे हो, नुकसान किसका हुआ? आपका। क्यों? क्योंकि आगे आप जाके मुंह के बल गिर गए। इसी तरीके से जब आप कोई भी वैसे कार्य करते हो और जिसका या तो फायदा या नुकसान आपको खुद झेलना पड़ता है, किसी और के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको भी बताया परावर्तन, यानी आप जो भी काम करते हो उसका जो फल है वो खुद पे परावर्तित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक यानी कि बलदायक, या यूँ कहें कि तारीफ। जब आप खुद की तारीफ करते हो, खुद को तवज्जो देते हो, डिंग मारते हो, जैसे मैंने स्वयं बाघ को मारा है, इस तरीके से क्या हुआ? अब तो बाघ मार नहीं सकते, या हो सकता है आप बहुत शक्तिशाली हो, मार रहे हो, लेकिन आप सबको सुना रहे हो कि मैंने स्वयं बाघ को मारा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? खुद की तारीफ हो रही है, खुद पे बल दिया जा रहा है, तो वो हो जाएगा बलदायक सर्वनाम, यानी कि इम्फैटिक प्रोनाउन। तो हमने अभी तक 4 पार्ट को पढ़ा। अब 5वें पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी संकेत। यहाँ पे देखो मैंने बगल में लिख रखा है संकेत। संकेत से हमारा तात्पर्य है कि हम जब किसी भी वस्तु के और संकेत यानी इंगित करते हैं, सूचित करते हैं, यह मेरी है, यह तुम्हारी है, वह उसका है, वह वहाँ है, यह यहाँ है, इस तरीके से, यानी दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो 4 शब्द हैं इनका प्रयोग हम संकेत के माध्यम से करते हैं, संकेत देने के लिए करते हैं। और यही 4 शब्द हैं क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वाक्य में इसका प्रयोग कैसे रहता है, हम कल समझेंगे। आगे बात करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चय। अनिश्चय से हमारा तात्पर्य है कि जब नाउन या प्रोनाउन निश्चित नहीं हो, जैसे नोबडी इज, नो दैट, नोबडी, नो वन, नो वन, वन, नन, इस तरह से जब शब्द आए जिसमें कि सब्जेक्ट ये नाउन या प्रोनाउन क्लियर नहीं हो, किसी एक निश्चित व्यक्ति की बात नहीं की जा रही हो, हमारा जो नाउन या प्रोनाउन हो वो अनिश्चित हो, तो वहाँ पे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अब हम छठे की ओर चलते हैं, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया क्या? व्यष्टिवाचक सर्वनाम, यानी इच, अदर, नादर, यानी कि या तो कोई, दोनों में से कोई एक, या तो कोई नहीं, इस तरह का तरीके का जो शब्द आता है, जैसे राम और श्याम में से कोई एक, तो वैसे ही मतलब राम और श्याम के बदले में हम कोई एक, तुम दोनों में से कोई एक, ऐसा में जब बोलते हैं हम, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम के। अब आगे हम बात करेंगे क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्पर बोधक सर्वनाम। इच अदर, वन अनदर, इस तरह से जब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को, इस तरह से जब शब्द का प्रयोग आता है, जैसे हम और आप नहीं, मतलब राधा और कृष्ण ना बोल के एक राधा कृष्ण एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा ना बोलकर हम बोले राधा कृष्ण एक दूसरे के लिए बने हैं, तो राधा कृष्ण का संबोधन एक दूसरे का हो रहा है, एक दूसरे कर रहे हैं, उनके बदले में हम राधा कृष्ण के लिए बने हैं, ऐसा ना बोलकर हम क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्ण एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यहाँ पे राधा कृष्ण के बदले में जो एक दूसरे आया वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, जब हुज, हुम, दैट, इन जैसे शब्दों का प्रयोग एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, तो वो हो जाता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज द पेन दैट वाज दिस इज द पेन दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, यह वही कलम है जो मैंने कल खो दी थी। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से हमारा तात्पर्य है कि पहले तो आप इसको इस तरीके से याद रखोगे कि जब किसी भी सर्वनाम शब्द के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह रहेंगे तो आप उससे समझ जाओगे कि वो इंटरोगेटिव में है, या फिर जब वो प्रश्न सूचक शब्द से या तो
शुरुआत रहे, मतलब प्रश्न सूचक शब्द से ही उस वाक्य की शुरुआत हो रही होगी, तो वो हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव सर्वनाम। अब हमने इस वीडियो के एक पार्ट में हमने यह समझा कि प्रोनाउन होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अब अगली जो वीडियोस आएगी उसमें हम इन सभी प्रोनाउंस के डिटेल को करेंगे। मैंने इसे 10 पार्ट थे तो उसे मैं एक ही वीडियो में नहीं ख़त्म किया मैं उसे छोटा छोटा लेके चल रही हूँ, ताकि आपको भी पढ़ने में सहूलियत हो और मुझे भी पढ़ाने में सहूलियत हो, हम दोनों का समय बच जाए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं खुश होकर और अच्छे से पढ़ाऊँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।